नीप करोरी महाराज का यह संक्षिप्त परिचय बाबा की एक पुस्तक अलौकिक यथार्थ से लिया गया है। ये पुस्तक कैची धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। दोस्तों, इस वृतांत को बाबा के आशीर्वाद से मैंने संक्षिप्त और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप सभी पर नीप करोरी बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे। गीता में श्री कृष्ण ने संतों की महिमा का वर्णन किया है। तत्वदर्शी संत वही हैं जो खुद परमात्मा को हर कण में विराजमान मानते हों और समस्त सत्ता को उसी के द्वारा संचालित हुआ मानते हों। अपने शरण में आए भक्तों को सच्चिदानंद घन परमात्मा के अस्तित्व का बोध करा सके। ऐसे ही हमारे देश भारत में कई अद्भुत संत हुए हैं, जिनमें से एक नीप करोरी महाराज प्रमुख हैं। नीप करोरी बाबा जो आज विश्व के असंख्य लोगों के श्रद्धेय हैं, भारत के एक प्रतिष्ठित संत रहे हैं। बाबा का जन्म ग्राम अकबरपुर, जिला आगरा में हुआ था। उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उन्हें लक्ष्मण दास नाम से भी जाना जाता था। बाबा एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में अवतरित हुए और लक्ष्मी नारायण कहलाए। बाबा ने 11 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया और बाबा भागकर गुजरात पहुंच गए। बाबा ने कोई प्रारंभिक शिक्षा नहीं ग्रहण की। बाबा अक्सर भक्त समुदाय के बीच बहुत बार कहा करते थे, इस संसार में सब शिक्षित होकर आते हैं और ईश्वर ही महान शिक्षक है। वास्तव में बाबा को कौन पढ़ा सकता था? बाबा जन्म से ही सिद्ध पुरुष थे। जब बाबा बहुत छोटी उम्र के थे तो उन्होंने एक बार घर के लोगों को पूर्व सूचना दी कि आज रात डाका पड़ेगा, पर बाबा का बाल स्वभाव समझकर किसी ने बाबा की बात को महत्व नहीं दिया। बाबा की बात सत्य घटित हुई। उस रात बाबा के घर डाका पड़ा। बाबा घर छोड़ने के बाद सबसे पहले गुजरात में किसी वैष्णव संत के आश्रम में रहे। वहीं से बाबा को लक्ष्मण दास नाम दिया और वैरागी वेश धारण करवाया। गुजरात में बाबा लगभग 7 वर्ष रहे। यहाँ बाबा की लंबी जटाएं हो गई। बाबा के पास संपत्ति कहने को एक कमंडल था। बाबा कुछ समय मोरबी से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्राम बबानिया में श्री रामबाई के आश्रम में भी रहे और यहाँ पास में एक तालाब के अंदर बाबा साधना करते थे। बाबा का घर से भागना तो एक निमित्त था, वास्तव में आगे होने वाली महाराज के जीवन की महान लीलाओं की यह भूमिका थी। कुछ समय बबानिया में रहने के बाद बाबा देश भ्रमण के लिए प्रस्थान किया। यहाँ से बाबा सबसे पहले जिला फर्रुखाबाद में ग्राम नीप करोरी पहुंचे। एक बार बाबा फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। वे जाकर रेल के प्रथम श्रेणी के कक्ष में जा बैठे। इस समय में भारत में अंग्रेजी शासन था। एक एंग्लो इंडियन कंडक्टर ने बाबा का साधु वेश देखकर एक ग्रामीण स्टेशन पर उन्हें उतार दिया। बाबा जाकर प्लेटफॉर्म में एक स्थान पर जा बैठे, जिसके बाद गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं। 2 घंटे गाड़ी रुकी रही। स्टेशन के कर्मचारी बेकार इधर उधर चक्कर काटने लगे। गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी, इंजन पूरा कार्य कर रहा था, लेकिन पहिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। फिर किसी ने कहा, बाबा से गाड़ी चलवाने की प्रार्थना करते हैं। बाबा बोले, हमको गाड़ी से निकाल दिया और हमसे ही गाड़ी चलवाने को कह रहे हो। कर्मचारियों ने बोला, आपके पास टिकट नहीं होगा। बाबा ने उन्हें प्रथम श्रेणी के कई सारे टिकट प्रस्तुत किए। फिर उन्हें यथास्थान गाड़ी में बैठा दिया गया और गाड़ी चलवाने का निवेदन किया। बाबा ने आज्ञा दी और गाड़ी चल पड़ी। इस घटना के बाद से ही बाबा का नाम उस फर्रुखाबाद ग्राम नीप करोरी के नाम से प्रख्यात हुआ। ऐसे ही एक घटना और हुई थी उनके युवा अवस्था के दौरान। एक दिन बाबा गंगा स्नान के लिए अपनी गुफा से बाहर निकले ही थे कि उन्हें लगभग 200 मीटर दूर पर रेल की पटरी पर फर्रुखाबाद को एक गाड़ी जाती दिखाई दी। बाबा की इच्छा हुई कि वे उस गाड़ी में बैठकर जाएंगे। उनके साथ उनके कुछ मित्र भी थे। फिर क्या था, चलती गाड़ी एकाएक रुक गई और तब तक रुकी रही जब तक कि बाबा अपने साथियों के साथ उसमें सवार नहीं हो गए। उनके बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी चालक के लिए यह सब रहस्य बनकर रह गया। बाद में बाबा की इस लीला स्मृति में ग्रामवासियों के आग्रह पर भारत सरकार ने नीप करोरी ग्राम के इस स्थान पर अब लक्ष्मण दासपुरी रेलवे स्टेशन बना दिया है। बाबा ने ग्राम नीप करोरी में काफी समय तक विश्राम किया। ग्रामवासियों का बाबा से बहुत लगाव हो गया, क्योंकि बाबा के मुंह से जो भी शब्द निकलते सत्य घटित होते पाए गए। ग्रामवासियों ने बाबा को अपने गांव में ही रोक लिया और बाबा की सुविधा को ध्यान रखते हुए बाबा के लिए जमीन के नीचे एक गुफा बना दी। बाबा यहाँ साधना में लीन रहते थे
बाबा दिन भर उस गुफा में रहते और रात्रि के अंधेरे में बाहर आते थे। इस वजह से लोगों का संपर्क कम रहा। बाद में वह गुफा प्रकृति के कार्यों से नष्ट हो गई। इसके बाद इस गुफा से 200 मीटर दूर पर एक दूसरी गुफा का निर्माण किया गया जो आज भी सुरक्षित है। बाबा ने इस गुफा का ऊपरी भूमि पर हनुमान मंदिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा में बाबा ने 1 महीने का महायज्ञ किया। इस अवसर पर बाबा ने अपनी जटाएं भी उतरवा दी और एकमात्र धोती धारण की। नई गुफा में आने के बाद से बाबा का संपर्क गांव वालों से बढ़ता चला गया। यहाँ उनकी अनेक लीलाएं हुई जो अब भी ग्रामवासियों से सुनी जा सकती है। इस गांव में एक गोपाल नाम का भक्त था जो बाबा की नित्य सेवा के लिए आता था। एक दिन गोपाल बाबा की आज्ञा के बिना गुफा में दूध का लोटा लिए प्रवेश कर गया। अंदर आते ही वह डर गया। उसने बाबा को सर्पों से लिपटा समाधि में लीन देखा। उनके इस शिव रूप को देखकर उसके हाथ से दूध का लोटा गिर गया और वह बाहर भाग आया और बेहोश होकर गिर गया। बाबा ने बाहर आकर उसे उठाया। उनके स्पर्श से उसमें चेतना आ गई। एक बार कई दिनों तक बाबा को भोजन प्राप्त नहीं हुआ। हो सकता है ये बाबा की कोई लीला ही रही हो, परंतु वे इस बात से बहुत परेशान हुए। ग्रामवासियों का कहना है कि बाबा इतने क्रोध में आ गए कि उन्होंने हनुमान जी के विग्रह पर डंडे से प्रहार किया और कहने लगे, क्या भूखा मार डालेगा। इस घटना के बाद शीघ्र ही न जाने कहां से लोग जो नीब करोरी ग्राम के नहीं थे, फल, भोजन, मिष्टान लिए मंदिर में उपस्थित हो गए। निसंदेह ये उनकी सृजनात्मक लीला थी, परंतु हनुमान विग्रह पर प्रहार की बात आसानी से समझ में नहीं आई। लेकिन सब बाबा जी को हनुमान के अवतार ही मानते थे। बाबा की लीलाएं हनुमान जी की लीलाओं से मेल खाती हैं। सन 1935 में एक बार एक भक्त चांदी की थाल में अनेक स्वर्ण मुद्राएं सजाकर बाबा को अर्पण करने नीब करोरी ग्राम में उपस्थित हुआ। उस समय बाबा के पास कई ब्राह्मण रहते थे। बाबा ने भक्त की भेंट स्वीकार नहीं की, जबकि वहां मौजूद ब्राह्मण वर्ग यह चाहते थे कि जब बाबा को कुछ लेना पसंद नहीं, यह धनराशि उन्हें दिलवा देते। बाबा ने उनकी बात नहीं मानी। इस कारण ब्राह्मण अप्रत्यक्ष रूप से उनके विरोधी हो गए। इस घटना के कुछ समय बाद एक दिन पूर्णमासी के सवेरे एक भक्त वार्षिक यज्ञ के लिए एक कनिस्तर शुद्ध घी लेकर वहां पहुंचा। बाबा उस समय गंगा स्नान के लिए फर्रुखाबाद गए थे। उनकी अनुपस्थिति में ब्राह्मणों ने उस भक्त से बाबा की निंदा की। घी का टिन उसी के साथ लौटा दिया, जबकि यह सब बाबा फर्रुखाबाद से ही देख रहे थे। गांव आने पर बाबा ने उन ब्राह्मणों को बुलवाकर बहुत फटकारा और अगले वार्षिक यज्ञ का विचार ही त्याग दिया। इस घटना के कुछ समय बाद बाबा ने नीब करोरी ग्राम को ही छोड़ दिया। बाबा ने नीब करोरी ग्राम में 18 वर्ष वास करने के बाद इस गांव को हमेशा के लिए त्याग दिया, पर इसके नाम को स्वयं धारण कर लिया। इसे विश्व विख्यात एवं अमर बना दिया। इसके बाद 1935 के पश्चात बाबा ने किला घाट फतेहगढ़ में गंगा के किनारे निवास किया। वहां बाबा ने गायें भी पाली। यहाँ अनेक फौजियों को बाबा ने दर्शन से कृतार्थ किया और भारतीय साधु वर्ग से घृणा करने वाले एक आर्मी कर्नल का हृदय परिवर्तन कर उसे अपना परम भक्त बना दिया। किला घाट के बाद से ही बाबा का संपर्क नागरिकों से बढ़ता ही चला गया, लेकिन इसके बाद वे एक जगह पर बहुत दिनों तक नहीं रहे। बाबा की मान्यता बरेली, हल्द्वानी, नैनीताल और उत्तर प्रदेश में बढ़ती गई और उस समय पर भी बाबा को मानने वाले लखनऊ, वृंदावन, इलाहाबाद, दिल्ली, शिमला और मद्रास जैसे बड़े शहरों तक हो गई। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जाति और वर्ग के स्त्री पुरुष एवं विदेशी लोगों के बाबा आराध्य हो गए। इतना ही नहीं, बाबा के दर्शनों के लिए उस समय के गणमान्य प्रतिष्ठित लोग भी बाबा के दर्शनों के लिए आने लगे। उनमें राष्ट्रपति वीवी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, राज्यपाल कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, उपराज्यपाल भगवान सहाय, जुगल किशोर बिड़ला, सुमित्रानंदन पंत, अमेरिका के डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट आदि बाबा के भक्त हो गए। उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी
बाबा के दर्शनों का लाभ लिया। उस समय कोई प्रचार प्रसार के साधन भी नहीं थे, फिर भी आश्चर्य की बात है कि लोग देश विदेश से बाबा के दर्शन करने आते थे। यह बात तो सर्वथा सत्य है कि भक्त और भगवान सजातीय हैं, इनका संबंध आत्मीय है और इसी सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए बाबा ने एक बृहद परिवार का निर्माण किया, जिसमें सभी वर्ग, वर्ण और धर्म के लोग हैं। बाबा ने चौथे दशक के बाद नैनीताल को अपनाया। बाबा कभी किसी भक्त के घर भी ठहर जाते थे, पर अधिकतर बाबा नैनीताल से 2 किलोमीटर दूर मनोरा नामक निर्जन पर्वत पर रात बिता देते थे। यह स्थान बाबा के लिए बहुत प्रिय था और इसी स्थान पर बाबा ने हनुमानगढ़ी मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर के अलावा बाबा ने भूमियाधार, पिथौरागढ़, कैची, कांकड़ी घाट, कानपुर, शिमला, लखनऊ, वृंदावन, दिल्ली आदि स्थानों में भी हनुमान मंदिर और आश्रम बनवाए। बाबा का सादा जीवन सदा परोपकार में ही लगा रहा। प्रत्यक्ष में वे रास्ते चलते अपरिचित व्यक्ति की समस्याओं का हल बिना पूछे बताते रहते थे। बाबा की ना अपनी कोई चाह थी और ना अपना कोई कार्य। उन्हें अपनी देह का भी भान नहीं रहता था। बाबा के स्नान, भोजन आदि का चिंता भक्तजन ही किया करते थे। वे स्वतः ही लोगों के घरों में जाकर अपनी अलौकिक शक्ति से भक्तों का उद्धार करते। बाबा ने असंख्य लोगों की मदद की, कितनों की शिक्षा दिलवाई और कितनों के विवाह रचाए। वे किसी को दुखी नहीं देख पाते थे। संतानहीनों को आशीर्वाद दे संतति सुख प्रदान करते और कई बार अवसर पड़ने पर मृत शरीरों में भी प्राण का संचार कर दिया करते थे। रोगों से छुटकारा दिलाने, दारिद्र्य का अपहरण और संकटों से बचाने में बाबा अद्भुत थे। असंभव उनके लिए कुछ भी न था। फिर एक दिन आया 11 सितंबर 1973 अनंत चौदस की रात्रि में 1:15 में अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार बाबा ने भक्तगणों से दूर रामकृष्ण मिशन अस्पताल वृंदावन में स्वेच्छा से हृदय गति रोककर शरीर का त्याग कर दिया। यह भी उनकी लीला ही कही जा सकती है। बाबा की दिव्य देह से चलता हुआ बाबा की लीलाओं का यह क्रम अनवरत है। महाप्रयाण के बाद भी बाबा की कृपा की अनुभूति लोगों को बराबर हो रही है। हम यह मान सकते हैं कि बाबा एक लीला पुरुष हैं और जन्म मृत्यु से परे हैं। बाबा का जीवन सदा अपने भक्तों के हृदय को नर रूप में हरि का दर्शन कराता रहा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य रखें, ताकि आपको आगे भी ऐसे अद्भुत प्रसंगों के बारे में जानकारी दे सकूं। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। जय गुरुदेव।